सदात्मानं योगी नियत मानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत संस्था मध्य गच्छति नात यश्नतस्तु योगोस्ति नाचैकान्त मनश्नतः न चाति स्वप्न शीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, योगी का मन सदा नियमित रहता है। वो अपनी आत्मा को मुझ ईश्वर से जोड़ता रहता है। ऐसा योगी निर्वाण की पराकाष्ठा को पहुंचकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह योगी न अधिक खाता है, न निराहार रहता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है। उसका शयन और जागरण समयानुकूल होता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्ना बबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन् येवाव तिष्ठते निःस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत युज्यते तदा। योग्य आहार लेना और योगी के अनुकूल विहार करना योग के लक्षण है। योगी अपने कर्मों को युक्त चेष्टाओं से संयुक्त होकर करता है। समय पर जागता है, समय पर सोता है। यही उसकी नियति है। योग बड़े कष्ट से प्राप्त होता है। ऐसा संयमित योगी समस्त कामनाओं का परित्याग करके निष्प्रिय हो जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नींगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योग मात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् नात्मनि तुष्यति। हे पार्थ, जैसे वायु से रहित स्थान पर दीपक की लौ चलायमान नहीं होती, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में मग्न योगी का मन चलायमान नहीं होता। ऐसे योग में लगे योगी का चित्त शांत हो जाता है। वो आत्मभाव में लीन परमात्मा का ध्यान करता हुआ आत्मानंद का सतत अनुभव करता है। अन्यत्र न देखते हुए वो आत्मा में संतुष्ट रहता है।
सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्य मतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। योग सुख अतीन्द्रिय होता है। यह आत्यंतिक सुख केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण करने योग्य है। जो उस सुख को तत्वतः जानता है उसका चित्त विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति से बड़ा सुख कोई है ही नहीं। इस तथ्य को जानकर योगी परमात्मा के सुख का अनुभव करता हुआ बड़े से बड़े संकट से भी विचलित नहीं होता। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम सा निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्य चेतसा। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसका चित्त योगाभ्यास से शांत हो जाता है उस योगी को सुख दुख के आवागमन का भान भी नहीं होता। ऐसे योग से निश्चित रूप से जुड़ जाना चाहिए। मन के संकल्प से उत्पन्न कामनाओं का पूर्ण रूप से त्याग करके ही मन और इंद्रियों का नियमन किया जा सकता है। क्योंकि जब तक मन में कामनाएं रहेंगी मन उद्विग्न रहेगा। शनहि शनहि उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। हे पार्थ, उद्विग्न मन से योग सिद्ध नहीं होता। धैर्यपूर्वक बुद्धि से ही मन इंद्रियों को शनै शनै निरुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि आत्मस्थ व्यक्ति मन और बुद्धि से न संकल्प करता है न विचार। व्यक्ति का मन बड़ा ही चंचल है। वो यहां वहां भौतिक सुखों में भटकता रहता है। इसलिए व्यक्ति को उसको वहीं नियंत्रित करके आत्मोन्मुखी बनाना चाहिए।
प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्त रजसम ब्रह्म भूत मकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यन्तं सुख मश्नुते। जिसका मन शांत हो, पाप धुल गए हों, मन काम क्रोध से मुक्त हो, ऐसे योगी को ब्रह्मानंद की सुखमय अनुभूति होती है। पाप मुक्त योगी ही आत्मा को परमात्मा में लगाने योग्य होता है। उसे ही परमात्मा की प्राप्ति और ब्रह्म सुख का अलौकिक आनंद उपलब्ध हो सकता है। जो ऐसा नहीं है, उसको ऐसा सुख कैसे मिलेगा? सर्वभूतस्थ मात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हे अर्जुन, जो आत्मभाव से समस्त प्राणियों को देखता है वही आत्मयोगी है। वह अपनी समदृष्टि और समभाव से समस्त जगत को आत्मस्वरूप देखता है। हे पार्थ, जो समस्त प्राणियों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, मैं सदैव उसके साथ ही रहता हूं और वो भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होता।